सतनाम धन वाहे गुरु साहिब जियो मारू महला नौवा अब मैं कहा करूं री माई सगल जन्म बिखियन सो खोया सिमरियो नह कनाई अब मैं कहा करूं री माई सगल जन्म बिखियन स्यों खोया सिमरियो नाहे कहनाई रहा काल फांस जब गर मह मेली तेह सुध सब बिसराई राम नाम बिन या संकट मह को अब होत सहाई जो संपत अपनी कर मानी छिन मह भई पराई कहो नानक यह सोच रही मन हर जस कबहू ना गाई जो संपत अपनी कर मानी छिन मह भई पराई कहो नानक यह सोच रही मन हर जस कबहू ना गाई। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सम्मान योग जुगो जुग अटल साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर सतगुरु गुरु हरकृष्ण साहिब जी दे आगमन पुरब नूं समर्पित इस इलाके दे वख-वख थावां ते सतगुरां दे दरबार दी हाजरी भरन लई जो विशेष गुरमत दीवान आयोजित किए गए ने उस लड़ी दे पहले दीवान दी आप जी हाजरी भर रहे हो। भाई साहब भाई गुरप्रीत सिंह जी सतगुरां दे अमृत बचन कीर्तन सरवण करा रहे सन। मैं विचार तो पहला कुछ बेनतियां करनियां ने क्योंकि एक तां चित करदा सी जो भाई साहब गा ही रहे ने सतगुर सबना दा भला मनाएंदा तिस दा बुरा क्यों होए। बड़ी वड्डी गल है जी। लफ्जी अर्थ आप जी ने उत्ते पढ़े भी ने सीधे दे शब्द ने सतगुरु पूरी कायनात दा सबना दा शब्द है याद रखियो। मैं तां थोड़ी जी बेनती कर लगा सतगुरु सब दा भला मनांदा है ते जे कोई चाहे मैं गुरु दा नुकसान करना है सब दा भला मंगण वाले दा कदी बुरा हो ही नहीं सकता।
जितना कोई यत्न करे भी इनू खत्म करना है, इनू आ करना है, सीधी जी गल सतगुर सबना दा भला मनाएंदा तिस दा बुरा क्यों होए। जिहड़ा सब शब्द है ये बहुत डूंगा है, ये बहुत नहीं। इत्थे हजूर ने यह नहीं क्या मानव जाति का भला मंगदा है गुरु, सबन दे विच जड़ चेतन सारे ही आ जाते हैं। एक निक्के जे अदृष्ट सैल तो लैके कीट तो लैके सथूल तो सथूल तक वड्डे तो वड्डा जो कुछ रब ने सिरजिया है, सच एवे सतगुरु सब दा ही भला मंगदा है। मैं तां ही बेनती करना हुन्ना, सिर्फ वही शब्द रहन दो जिहड़ा चलदा पिया ना, उहदी तुक रहन दिया जी, जिहड़ा आपां शुरू करना। सतगुरु ने सब शब्द वरतिया। मैं अर्ज करना बहुत शब्द छोटा है सब दे सामने। कई बार असीं कह दिंदे भी इस साडे कोल बहुत कुछ है, पर आ नहीं। सब शब्द जिहड़ा है वो असीम है। इसे करके गुरु जी ने कहा साचे साहिबा क्या नाही घर तेरे, घर तां तेरे, बहुत कुछ नहीं किया, सब कुछ है। ਇਹਦਾ मतलब उत्थे गुंजाइश ही कोई नहीं ये शक करन दी भी ये चीज़ तेरे घर च नहीं होनी। सब की शब्द वरतिया। हुण जिहड़ा सब दा भला मनाइंदा है, यही कारण मैं बेनती करना कुन्ना, धर्म दुनिया विच बेअंत ने, पर दैवी धर्म सिर्फ इक्को वे जिहड़ा रब ने सिरजिया होया है। कोई 500 600 जिन्ने मर्जी लफ्ज वरती जाओ, इन्ने धर्म ने। गुरु ग्रंथ साहिब कहंदे सिर्फ इक्को धर्म है, दैवी इच्छा रब दी, जिस धर्म ने पूरी कायनात नूं बंध के रखा होया है। मेरी इस बेनती नूं फिर सुनियो, मैं संप्रदार्थ नहीं कर रहा। आ सिख, आ हिंदू, आ मुसलमान, ईसाई, यहूदी, ये तो इस प्लैनेट दे पैदा किए हुए इंसान ने। धर्म तो करोड़ा ब्रह्मंडा नूं बन्नी बैठा है। हजूर दा बचन धौल धर्म दया का पूत, संतोख थाप रखिया जिन सूत। फिर अज ये है कि अपने अपने धर्म का मेरा रहबर मेरा भला करेगा नहीं। गुरमुखो गुरु जी ने शब्द वरतिया, कह लगे सभे जी संभाल, सबना का भला मनांदा है गुरु। सभे शब्द फिर इत्थे वरतिया, सभे जी संभाल अपनी मेहर कर। गुरु अमरदास महाराज जगत जलंदे नूं ठारन दी जदों गल करदे आ, ये नहीं कहते जेडे साडे ते फेत रखते हैं सिख बाजन बाकी ना बचन। हजूर कहंदा जगत जलंदा रख ले अपनी किरपा तार। जगत भी तो माड़े भी आ जाने, जगत भी सारे होने। जगत जलंदा रख ले अपनी किरपा तार, ते नाल क्या जित द्वारा उभरे तित्ते लियो उबार। जिस तरीके नाल भी बंदे बच सकते आ, इंसानियत बच सकती है, किरपा कर सब नूं बचा लै। मैं सिर्फ एक बेनती करके ये अपने ते टुका के देखिए, असी जिस समाज विच विचरने हैं, हर बंदा हर बंदे दा कदी भला नहीं जे मंगदा। याद रखो इत्थे बहुत लोग ऐसे ने, मैं एक बार अर्ज कीती सी कि दुनिया नूं दुख सुनाओगे ते मजाक उड़ाणगे तुहाडे पिछों, ते सुख सुनाओगे ते तुहाडे नाल ईरखा करनगे। भावें खून दे भी रिश्ते ने। तुसी किसी कारोबार विच किसी चंगी जगह ते पहुंच जाओ, तुसी सुख की गल करोगे वो जरूर बधाई देणगे, पर उन्हां दे अंदर एक टीस निकलदी होवेगी, ये बंदा तरक्की इन्नी कु कर गया। सुख विच लोग ईरखा करदे आ, दुख विच लोग मजाक उड़ाते आ, पर सतगुरु किन्ना कु भला मनाते पे। पर एक तरीका है, थोड़ा जा मैं बेनती करके, यह है मनोविज्ञानक दे मन दे नाल संबंधित। बड़ा औखा है, कहना बहुत सौखा है, मनना बड़ा औखा है। इत्थे लोग भला करने वालियां दा भला नहीं मंगते, बुरा करने वाले दा भला कौन मंगेगा। मान लो किसी का भला किया, जिहदा भला किया वो सारे भला नहीं मंगते। अक्सर जिन्हां दा भला कर दिओ लोग ठुड्डे मारदे हुंदे आ। मैं नैगेटिव नहीं बोल रहा। मस्कीन साहब अजे मैं कथा नहीं शुरू की, सिर्फ क्योंकि भाई साहब ने जो शब्द पढ़िया मेरा दिल किया। मस्कीन साहब ने अपनी जीवन कहानी जीवन लिखा है कि एक इंसान नदी के कंढे जा रहा सी, ते इक्को दम पिछों किसी ने ओदियां मोहरां ते, मोहरां समझने ना आपां, अब बजुर्ग समझते हैं अजकल मोहरां, इत्थों के न्याणिਆਂ ਨੂੰ पता नहीं लगना। कंधे तो थले पूरे जोर नाल
ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਉਸ ਚ ਭਲਾ ਮਾਨਸ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਧੱਕਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਦੂਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਭਿੱਜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਧੱਕਾ ਤੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਤਾਂ ਵਿਖਾ ਜਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਸੁਣਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੇਸ ਦਿਖਾ ਜਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਅਕਸਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦੋ ਉਹ ਧੱਕੇ ਹੀ ਮਾਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਜਰਬਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੁਰਾ ਮੰਗਦਾ ਉਹ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਤੇ ਪਾਠ ਵੀ ਤੰਗ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੋਂ ਇੰਡੀਆ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੁਰਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ, ਸਵੇਰੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੀ ਘੁੰਮਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਹੋਰ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿਸੇਗਾ। ਉਹਦੀ એનર્ਜੀ ਇੰਨੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬੁਰਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੁਰਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਥਾਟ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਘੰਟੇ ਦੀ ਕਰੋ, 2 ਘੰਟੇ ਬੋਲ ਕੇ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਰਨੇ ਪਰਨੇ ਦੀ ਗੁਰਮੁਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ। ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਅੱਗੇ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਫਿਰ ਕੇ, ਕੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਭਲਾ ਮੰਗਣ ਦੀ, ਤੇ ਭਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਮੰਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਲਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਦੇ ਰੱਬਾ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਕਰੇ, ਅੰਦਰ ਫੁਰਨਾ ਕਹੇਗਾ ਤਾਂ ਬੇੜਾ ਬਹਿ ਜਾਏ। ਅੰਦਰੋਂ ਭਲਾ ਉਹ ਮੰਗੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੁਰਾ ਬੰਦਾ ਕਦੀ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦਾ। ਬੁਰਾ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਭਲਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੁਰਾ ਹੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਾਤਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਮ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਹੋਵੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕਰਾਇਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ 2 ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਕਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਉਸ ਸਾਕੇ ਨੂੰ। 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਾਕਾ ਵਾਪਰਿਆ। 12 ਵਜੇ ਤੱਕ, 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵੱਢਦਾ ਰਿਹਾ ਮਹੰਤੂ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਰੈਣੂ ਦੇ, ਕੱਟਦੇ ਰਹੇ, ਸਾੜਦੇ ਰਹੇ। 21 ਫਰਵਰੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਚਾਬੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ। 22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਭਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ, ਉਹ ਆਏ। 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਆਇਆ ਤੇ 23 ਫਰਵਰੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਇਹ ਦਿਨ ਮਨਾਏ। ਦੂਸਰਾ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ 400 ਸਾਲਾ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਾਲ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਆਰੰਭ ਕਰਕੇ ਖਾਲਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਕਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਗਮਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ 1606 ਨੂੰ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ 1621 ਨੂੰ, 15 ਸਾਲ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਨੇ ਖਾਂ, ਤਕਰੀਬਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਚਪਨ ਹੈ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ। ਬੜੇ ਸੰਖੇਪ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ, ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਲਵਾ ਰਟਨ, ਪੂਰਬ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ 54 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। 54 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ 45 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ 45 ਸਾਲ ਦੇ ਸਨ ਜਿੱਦਣ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ये 54 साल की आरबला विच शहादत का जाम पीता ते 2 साके उन्हां दी जिंदगी दे सानू नोट करने चाहिए आ, क्योंकि मैं शब्द की विचार करांगा क्यों असी लड़ीवार कथा शुरू की। साके का अर्थ केवल दुखांत नहीं हुंदा, साके का अर्थ केवल मरना नहीं हुंदा। हाँ, घल्लू घारे का अर्थ है, घल्लू घारे का असी सिखां साडे प्रचलित है, वड्डा घल्लू घारा, छोटा घल्लू घारा, 84 का घल्लू घारा। घल्लू घारे का लफ्जी अर्थ हुंदा तबाही करनी, सर्वनाश कर देना, खत्म कर देना, बर्बादी कर देनी। घल्लू घारे के सीधे अर्थ ने तबाही, बर्बादी ते सर्वनाश, खत्म कर देना। साके दे अर्थ ये नहीं, साके दे अर्थ तबाही नहीं हुंदे। साके का लफ्जी अर्थ हुंदा है कि इतिहास विच वापरी कोई वो घटना जिहड़ी समा लंघण तो बाद भी अपने अर्थां नूं गवाचन ना दे ते ओहदे रूहानी अर्थ कायम ही रहिंदे होण। साके दा अर्थ है उंज साका लफज गुरु ग्रंथ साहिब विच इस अर्थां च नहीं आया, दूजे अर्थां च आया। हर की महाराज कहंदे हर की वडियाई को आख ना साका। गुरु तेग गोबिंद सिंह कहंदे धर्म हेत साका जिन किया। वो साका दा अर्थ है वापरी कोई घटना। मैं गुरु तेग बहादुर साहब की जिंदगी च 2 साके चेते रखने चाहिए आ, एक बाबा बकाला साहब का ते दूसरा दिल्ली का चांदनी चौक। मैं साके का अर्थ मौत नहीं कर रहा, है साका ही। जदों सिमरन करांगे, इबादत भी अपनी सुरत नूं भय मुक्त करके खब्बे सज्जे तो बचा के इकाग्रता नाल ही इबादत हुंदी है, ते शहादत भी इकाग्रता नाल हुंदी है, क्योंकि खिंडिया होया मन डोल जांदा हुंदा है। इकाग्रता तो बिना शहादत नहीं हो सकती। फिर सुनियो, इबादत है एक निशाने नूं, एक केंद्र नूं, एक टारगेट मिथ के जां एक चीज़ मिथ के अपना पूरा ध्यान ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਾ देना, खब्बे सज्जे ख्याल ही ना उपजना। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬੀ इबादत ਹੁੰਦੀ है। ਤੇ ਜਦੋਂ गरीब ਦੀ कोई ਬਾਹ ਫੜਦਾ ਤੇ शहादत भी ਇਕਾਗਰਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦੀ है, क्योंकि खिंडे हुए मन कमज़ोर ਹੁੰਦੇ ਆ। गुरु तेग बहादुर साहब जी ने अपने जीवन च उन्होंने जिहड़ी बख्शिश की, तकरीबन 11 साल हजूर गुरता गद्दी ते असीन रहे। मैं बिल्कुल थोड़े शब्द कांग 1664 ਨੂੰ हजूर गद्दी ते विराजमान होए, 1675 11 नवंबर ਨੂੰ शहीद हो गए। उन्हां 11 सालों दे विच हजूर ने 15 रागां दे विच बाणी उचारण की। उस तो इलावा साडे कोल शलोक ने, जिहड़ी ये 15 राग ने, बजुर्ग साडे बैठे ने, प्रोफैसर साहब, सिर्फ एक जैजावंती राग है जिहड़ा गुरु तेग बहादुर साहब ने वरत्या, बाकी किसी गुरु साहबान ने नहीं। गुरु तेग बहादुर साहब ने दोहरा ते शलोक दोनों की वरतों की। शलोक दे अपनी मात्रा है, दोहरे की अपनी है। उस तो इलावा सतगुरां ने 57 शलोक ते दोहरे विच पा लिए। 59 शब्द अपनी रचना तो उचारण किए। उन्हां दी रचना विच कोई शंत नहीं, कोई अष्टपदी नहीं, सिर्फ 59 शब्द ने। ते 59 दे 59 शब्द जिहड़े ने ज्यादातर हजूर ने उहदे च हिंदी ही वरती है। उन्होंने बाणी में थोड़े थोड़े लफ्ज, थोड़े थोड़े मैं देख रहा सा, कुछ कुछ फारसी दे आए आ, ज्यादा नहीं। तो जेड़ी बाणी असी पढ़ रहे हैं गुरु तेग बहादुर साहब की, याद रखो इसका काफ़ी हिस्सा जिहड़ा है वो अपना मथुरा के नेड़े जिहड़ी बोली बोली जाती, जिहदे विच सब तो ज़्यादा सिख साहित्य जिन्हों आपां ब्रज भाषा कहने, असल च उहदे नेड़े बोली जाने वाली बोली। तकरीबन सतगुरु ने हिंदी की वरतों की। गुरु तेग बहादुर साहब की बाणी की एक होर विलक्षणता है, उन्होंने 59 शब्दों दियां पहलियां तुकां ही रहाओ दियां तुकां ने। आप जी दर्शन करते, पहलियां तुकां ही रहाओ दियां तुकां ने, जेड़े उन्होंने उदाहरणा लईयां नाम संबंधी। मैं पिछले दिनों तो जदों दा कथा कर रहा, लफ्ज उही वार वार आ रहे हैं। ते अज भी मैं गल कर रहा सा कि जदों अंदर बंदगी वाला होवे ते एक 4 अखरां दा वैगुरू शब्द भी फिक्का नहीं हुंदा, जे अंदर बंदगी वाला ना होवे ते लाइब्रेरियां पढ़न तो बाद भी बंदा सुक्के दा सुक्का ही रहिंदा, क्योंकि सिमरन तो बिना बंदा नॉलेज भालदा है, मैनूं होर ज्ञान हो जाए, होर हो जाए। नहीं प्यारिओ, बंदगी वाला
बाबा जी ने क्या, एक अखर हर मन बस्त नानक होत निखा। हिंदी दे कवियां ने क्या, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। 2.5 अक्षर शब्द वरत्या। मैं सिर्फ आपनू बेनती तां कर लगा भी असी क्यों कथा शुरू की, क्योंकि पिछले साल जदों कोरोना सी, मैं उस वक्त घर सी, न्यूजीलैंड तो आया, ते इच्छा सी संगत दी भी दरबार साहब कोई दिन लगातार मंजी साहब कथा करो, पर मैं बाहरों आया तो मैनू उस तो दे सिस्टम ने 21 दिन तो मैनू घरों नहीं निकल दिता। चंगा भला सा, मैं वड्डा बोर्ड मेरे घर अगे लाता से भी ये बंदे कोर्टी ने, ये बीमार ने, है नहीं सी बीमार, पर घरों शुरू किया 59 शब्द, क्योंकि फिर भी बेनती करांगा वो नहीं किते 57 श्लोक इकल्ले बह के कथा करनी ते संगत विच कथा करनी, जमीन आसमान का फर्क है। ये तजर्बा होया मेरा, क्योंकि घबराहट महसूस होंदी सी कई बार। फिर मन च आया भी श्लोकां तो बाद गुरु तेग बहादुर साहब जी दे जिन्ने शब्द 59 शब्द इन्हां दी विचार हो सके, पर उत्थे हालात इहो जे सन बीमारी दे। पर ये मैं अमेरिका शुरू किया, सन होजे गुरुद्वारा साहब तो शुरू किया, ते आप तक आउंदियां अज मैं इस शब्द ते लड़ीवार विचार तक पहुंच चुका हाँ। आओ असी कोई होर खब्बे सज्जे की गल नहीं करनी, सिर्फ ते सिर्फ गुरबाणी दे अर्थ। मैं एक बेनती आपनू करांगा, जिथे आप कहंदे अपना कल्चर बचा लो, अपनी बोली बचा लो, अपना धर्म बचा लो, मैं हाथ जोड़ के कहांगा रब दा वास्ता जी कथा विच अपने अर्थ बचा लो, क्योंकि अर्थां दे अनर्थ हुंदे पए। इस बारे कदी किसी ने कहा, क्योंकि जदों अर्थ बदलना शुरू हो जाएगा वो अर्थ कई सदियां तक आने वाली नस्ल को प्रभावित करता हुंदा है। सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब जी दे इस मारू राग दे दूजे शब्द का आप जी ने पाठ सरवण किया। ये मैं तां थोड़ा जिहा टाइम अज ज्यादा ले लिया, क्योंकि इत्थे हुण जिस जिस स्थान ते प्रोग्राम ने आपां लड़ीवार अगे चली चलांगे, एक एक शब्द रोज विचारांगे। आप जितने इत्थे बैठे हो गुरु तेग बहादुर साहब के चरणों का ध्यान करो, क्योंकि मेरी बेनती है फिर गुरु साहब इको ही जोत ने। शरीर महला बदलता, नानक नहीं बदलता। महला पहला है, दूजा है, तीजा है, चौथा है, पंजवा है, नौवां है गुरु ग्रंथ साहब च, पर नानक दूजा कोई नहीं। उन साडे कथा असीं कहते हैं दूजा नानक नहीं, चेते रखियो शरीर दूजा, नानक इको ही है। दूजा नानक नहीं, 10वां नानक जी। ये लफ्ज मत वरतीए। शरीर जोत ओहा जुगत साए सा काया फेर पलटी है। महाराज कहते ने अर्जन काया पलट के मूर्त हर गोबिंद सवारी, काया पलटी गई है, जोत ही वरदी पई है। इस करके मेरी बेनती है गुरु तेग बहादुर साहब की बाणी च असी बैराग शब्द कहने, पर मैं जे हुण जदों मैनू 30 साल हो चले ने कथा करदे, सच एवे गुरु तेग बहादुर किसी भी शब्द विच सानू ढैंदी कला च लिजांदी नहीं पए। अज शब्द आपने पाठ सरवण किया है, आप जितने बैठे हो, मैं यतन करांगा समय च रह के जे 5-7 मिनट वध हो गए तो खिमा कर दिया जी, पर आप एकाग्रता बख्शियो। जिन्हां तुकां दे अर्थ करांगे। मैं एक होर भी ऐतकी तजर्बा किया, क्योंकि सारी संगत सहज पाठ करने वाली नहीं। जदों असी अर्थ करने आ पोथी तो, हुण जिन्हें कदी पाठ किए नहीं वो सामने तो तुक है ही नहीं। तो एक नवा तजर्बा यह होया है कि जिस जिस तुक दे अर्थ होण वो उत्ते चली जाए तो संगत नूं नाले संथ्या। सानू मैं अपनी गल करांगा, मैनू शुद्ध पाठ करन दी भावना पैदा होगी तो संगत जे 1 घंटे विच टिक के अखरी अर्थ भावार्थ समझ गई ना, याद रखियो शब्द दोबारा जदों आएगा अर्थ भुल्लणगे नहीं। आओ जितने आप बैठे हो गुरु तेग बहादुर साहब उन्हां दा ध्यान धरिए, तो उन्हां दे ध्यान दी बरकत ये वे कि जिहड़ा उन्हां नूं याद करदा है ना उहदे कोल रूहानियत दी कमी रहिंदी है, ना दुनियावी पदार्थां दी कमी रहिंदी है। जिहड़ा गुरु तेग बहादुर नूं याद करदा हर मुसीबत विच गुरु तेग बहादुर नूं उबारदा। मैं नहीं कह रहा, हजूर कहने तेग बहादुर सिमरे हैं, उन्होंने याद कीतियां की मिलता, फल की है। घर नौ निध आवे ताए सब थाई
होए सहाय। एक नवनित आवे धाए सब थाई होए सहाय। ये फल है ते कर्म ये वे कि तेग बहादुर सिमरे। उन्होंने याद करिए, प्यार अदब सहित उच्चारण करो जी, सतनाम श्री वाहे गुरु जी। फिर कृपा करो उच्चारण करो जी, सतनाम श्री वाहे गुरु जी। सतगुरां ने बख्शिश की मारू महला नावां। उच्चारण विच कई सज्जन नावां भी पढ़ते हैं, नौवां भी पढ़ते हैं। मारू राग है, नौवें सतगुरां दा उच्चारण किया होया वचन है। अगे है अब मैं कहा करूं री माई। जिन्नी कुछ समझ मैनू पई पाठ च, अब दा लफ्जी अर्थ है हुण। अब इस वेले वर्तमान विच महाराज कहते हैं मैं अपने आप को संबोधन कर रहे हैं। इहदा पाठ कहा नहीं करना। जे कहा पाठ किया एक बिंदी लाने नाल अर्थ बदल जाने ने। कहा दा लफ्जी अर्थ की ते कहा दा लफ्जी अर्थ किथे। हुण अक्सर साडे सज्जन पढ़ते हुंदे आ कि कहा भयो जो लो दो लोचन नहीं, उथे बिंदी रहते कहा भयो की होया। हुण ये पाठ है अब मैं हुण मैं कहा की करूं करां। री माई, री लफ्ज स्त्रीलिंग है, माई का अर्थ मां है। क्योंकि बाणी दे ये नहीं कोई, फिर मैं बेनती करा, गुरबाणी दे कुछ अर्थ ग्रामर विचों हो सकते आ, पर याद रखियो भाषा जिहड़ी रूहानीयत दी हुंदी वो हर थां ते ग्रामर दी पाबंद नहीं हुंदी। अर्ज करांगा इनू हर थां ते नहीं। री माई दा अर्थ है हे मेरी मां। सीधे जे अर्थ ने इत्थे री स्त्री लिंग है ते जिथे रे शब्द आउंदा ओ पुलिंग है। कहत कबीर सुनो रे लोई, री लोई नहीं हैगा, रे लोई हे जगत दे लोको। सीधे पहला अर्थ आपां करने आ, अब मैं कहा करूं री माई। री माई दा अर्थ मेरी मां। कई ये अर्थ गुरु कर दिया, कई संत जन कर दिया, पर हजूर ने शब्द बड़ी बड़ी वरत लिया। माए माई बड़ी बड़ी कह, माई चरण गुर मीठे, माई गुर चरनी चितलाइए। महाराज माई मैं धन पायो करना। हजूर कह रहे ने अब मैं कहा करूं री माई, हे मेरी मां हुण मैं की करा। सुनो इस बेनती नूं। ते एक गल होर, एक तो चलो अर्थ में क्या माई का अर्थ मां संत जन गुरु। सच एवे माई शब्द क्यों वरतते ने बार बार, क्योंकि इंसान का गूढ़ा संबंध जिहड़ा अपनी मां दे नाल है। जदों किते दुख मुसीबत सुख हुंदा है, 80 साल का बजुर्ग मां गया नूं 50 साल हो गए, वो भी उठदा बहिंदिया कहंदा हाँ हाय मेरी ये मां, क्योंकि मां विचों नूं बहुत कुछ मिलिया है। मैनूं इंज लगदा है ये अंदर दी वेदना मां शब्द लई वरतिया, इस करके भी मेरी मां मैं हुण की करा। क्योंकि बंदा अपने अंदर दा दुख सुख अपनी मां को याद करता है। मां वैसे तो मां बाप रब की एक बहुत वड्डी दात, मैं कहना दात लफ्ज वरते। मां शब्द बड़ा गहरा है, बड़ा डूंगा है। मैं एक दिन बेनती की, एक रब ते दूजी मां। उंज असीं कहने रब कदी नहीं भुलदा, सच्ची मुच्ची कदी नहीं भुलदा, पर जदों मां दे नाल तुलना देंदे उदों रब भी भुल जांदा है। ये मैं बेअदबी नहीं कर रहा। बच्चा जितने मर्जी औगण करे, इथों तक कि मां दे सामने कबोल भी बोले, सच एवे मां फिर भी चेते नहीं रखती। जिमें मां अपने बच्चे की गलती गुनाह चेते नहीं रखते, मेरे रब जी वो मां ने जिहड़े साडे करोड़ां जन्मां दे पाप भी चेते नहीं रखते। इसे करके बाणी विच रब नूं भी कहा कि सुत अपराध करत है जेते, जननी चीत न राखस तेते, रामैया को बाहरक तेरा, काहे न खंडस अवगुण मेरा, जे अत क्रोध करे करताया, तापी चीत ना राख समाया। दूजी गल, मां भावें
कोरी अनपढ़ होवे ते बंदे ने भावें डॉक्टरी कीती होए, वकालत कीती होए, जिन्ना मर्जी पढ़िया होवे, जदों बंदा शाम नूं आउंदा है ते अनपढ़ मां भी पिठ दे उत्ते हथ दे के थापड़ा दे के जदों असीस दिंदी है, याद रखियो उस असीस का मुकाबला कोई ज्ञान नहीं कर सकता। सर मुहम्मद इकबाल उसकी मां की डेथ हुई, मैं सिर्फ तां बेनती की माई शब्द क्यों है, इस शब्द च वेदना है मेरी मां, हुण मैं की करा, क्योंकि जो बंदा अत दा टुटदा उदों मां नूं याद करदा है। जे इस भावना च असीं लईए तां सर मुहम्मद इकबाल की मां की डेथ हुई, कहा जाता है भी जदों दा जनाजा उन्होंने खाक दे सपुरद करके आए, एडा वड्डा विद्वान, ते वो बहुत रोया घर आके मां के कमरे च, ते वेखण वालियां कहा भी तू एडा सियाणा, इन्ना तेनू मान, उन्हें कहा मैनू बहुत रुतबे बहुत पदवियां मिलियां, पर सच ये जदों वड़दा सां ते एक आवाज़ आउंदी सी बाली, अज तो बाद बाली शब्द कहण वाली आवाज़ खत्म हो गई है, सिर्फ वो मेरी मां ही कह सकती। मैं आपनों बेनती सिर्फ कर लगा, हुण मैं की करा मेरी मां। उंज फिर एक बेनती जे, गुरु तेग बहादुर साहब की बाणी च जिन्ने शब्द वरते आ, हुण इत्थे शब्द मम्मे नूं दुलावां ने ना, मैं अर्थां च मैं एक पढ़ रहा इहनूं अर्थ करन लई, उंज ये बाणी च इस तरह की बनतर जिहड़ी इहदे अर्थ विच भी आए ने, घट घट मैं हरजू वसै, मैं दा अर्थ विच, इत्थे मैं दा अर्थ है फर्स्ट परसन, अब मैं कौन, अब मैं कहाँ करूं री माई, मां मेरी हुण मैं की करा, की हो गया जी। गुरु तेग बहादुर साहब कहते सगल जन्म बिखियन स्यों खोयो, वाह वाह। फिर बेनती है, सगल दा अर्थ सारा, उंज बाणी च शब्द सकल भी आया ते सगल भी आया, ये लफ्जी अर्थ सारे, सगल जन्म सारे दा सारा जन्म, बिखियन लफ्ज है बिख, ਇਹਦਾ बहुवचन है बिखियन, बिखियन का अर्थ है विषय विकार, उंज बिख का लफ्जी अर्थ हुंदा जहर, असीं कहने जिन्हों विष कहने आ, इसे करके बिख शब्द विष शब्द दोनों बाणी च आए। इत्थे जिहड़ा बिख शब्द है इहदा अर्थ है जहर, पॉइजन जिन्हों आप कहते हो। मैं पिछले दिन ही कहा, भरथरी ने विराग शतक च लिखे, वो कहता भी जहर भांडे च पिया होवे ते कुछ नहीं विगड़ना भांडे का, ਉਹਦੇ ਵਿਗੜਨਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾਏਗਾ ਜਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਪੀਏਗਾ, ਲਿਕਵਿਡ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਪਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਪਿੱਤਲ ਦੇ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਪਿਆ, ਭਾਂਡੇ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਨਾ, ਜਿੰਨੇ ਖਾਣਾ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਪੀਣਾ ਉਹਦਾ ਹੀ ਵਿਗੜਨਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ ਨਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਬੰਦਾ ਹਰਕਤ ਕਰੇ, ਫੁਰਨਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੋਡੀ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਰਹੇ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ये भांडे च पिया होया भी भांडा गाल दिंदा, तां ही गुरु जी ने कहा काम क्रोध काया को गल है, ज्यों कंचन सुहागा ढल है। फिर बेनती है मेरी मां मैं हुण की करा, मैं सिर्फ अजे अर्थ कर रहा, व्याख्या बाद च आपां करांगे समय अनुसार। सगल जन्म बिखियन, बिखियन बहुवचन, विषय वकारां विच, स्यों दा अर्थ नाल खोया व्यर्थ गवा दिता। मेरी ये मां हुण मैं की करा, जन्म तो लैके हुण तक सारे दा सारा जिहड़ा जन्म कह मैं वकारां विषयां विच ही व्यर्थ गवा दिता। सिमरियो ऊड़ा खुला याद रखियो, इनू अक्सर साडे बंदे बंद ऊड़ा ही पढ़ते, सिमरियो सिमरियो। महाराज कहते ने नाहे कहनाई, मैं थले खलंत लगी खाहा लगा है, कन्हैया जिन्हों आपां कहने वो शब्द है वे कन्हाई। महाराज कहते ने सारा जन्म जिहड़ा वकारां विच खत्म हो गया, बर्बाद हो गया। क्यों? क्योंकि सिमरियो नाहे कहनाई, मैं कन्हैया नूं, कन्हैया दे लफ्जी अर्थ वैसे कृष्ण हुंदे आ, पर इत्थे भाव अर्थ लवांगे पार ब्रह्म परमेश्वर वाहिगुरू। क्योंकि आपनूं पता है भाई साहब, आप कोल बच्चा कथा करदा है भाई नरिंदरपाल सिंह, गुरु ग्रंथ साहिब विच बड़ी वड्डी विशालता है, किसी होर धर्म च नहीं मिलेगी जी। खास करके भारत विच जहर बड़ा फैलदा पिया। मैं पिछले दिन देख रहा था कि हिंदू प्रचारक बहुत कमाल की कथा करते, उन्होंने किते वाहिगुरू खिमा करियो शब्द वरदता अली मौला, उस बंदे की बेपती की, मारन तक पे। जे तुसी मस्जिद विच राम शब्द वरतोगे वो कहणगे काफिर,
पर मेरी एक बेनती, जे गुरु ग्रंथ साहिब कहंदा तू राम बोल, तू गोबिंद बोल, तू दमोदर बोल, तू मुरारी बोल, तू अल्लाह बोल, तू करीम बोल, तू रहीम बोल, पर बोली एक ओंकार वास्ते। इसे करके एक ओंकार सतगुरु प्रसाद 524 वार है कि किते भुल ना जाई जिन्ने नाम ने। एक होर मैं तुहानू बेनती करनी, हाथ जोड़ के, कदी भी किसे दे धर्म विच जेड़े रब लई नाम वरतीदे ने ओदा मजाक नहीं उड़ाईदा, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਬੈਠਿਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ 'ਚ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਯਹੂਦੀ ਵੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ, ਉਹ ਯਹੋਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਚਲੋ ਯਹੋਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। 99 ਨਾਮ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਨਾਮ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੀ ਮੂਰਤ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਾਮ ਐਸਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਫਾਤੀ ਨਾਮ ਨੇ। ਕੋਈ ਨਾਮ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕਰੀਮ, ਰਹੀਮ, ਅੱਲਾ, ਇਹ ਅਕਬਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਨਾਮ ਨੇ? ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਹਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਨੇ। इस नुकते नूं सुनियो। पर गुरु ग्रंथ साहिब ने वह भी ना रब दे वरते ने जिहदे नाल रब दा चेहरा बनता है। तेरे बंके लोएण दंतरशाला, उथे कदी कहो भी रब दे अखां बड़ियां ने, कमाल दियां, दंद बड़े चंगे ने, सिर ला देणगे तू कौन हो? काफिर जिहड़ा रब दा वजूद बनाना पिया बंदियां वर्गा। कि फोटो मूर्त नहीं बनती पई, उंज रब दी कोई मूर्त नहीं। कि चित्रंग बहीने कोई नहीं जम्मिया जरा रब नूं, रब दी तस्वीर नूं चित्र सके। जाप साहिब च असीं पढ़ने। फिर बेनती सुनियो, असीं वेखने आ कि उत्थे सतगुरु ने शब्द वरता, तेरे बंके लोएण दंत रसाला, सोहणे नक जिन लंबड़े बाला। इत्थों तक लाड विच क्या रब जी, जदों तू तुरना है ना, तेरी चाल ते इन्नी कमाल दी, हाथी नूं भी पिछे छड़ जाना। कट्टर बंदा सिर ला दूगा, रब नूं हाथी नाल तुलना दे रहे। तेरी चाल सुहावी, मधुराड़ी बाणी, कोकिन कोकला तरल जवानी, तरला जवानी आप भानी, इच मन की पूरी है, सारग जो पग धरै ठिम ठिम। इस तरह तुरना रब्बा जिवें हाथी मस्त चाल भी चलता है। दे चाल बनावांगे ते पैर जरूर बनणगे। बड़ा बरीक नुकता है भी रब दे पैर बनणगे, इस्लाम च नहीं स्वीकार होगा। मैं फिर बेनती करा, गुरु नानक साहब ने एक डंके की चोट नाल क्या, ਉਹ ਪਰਮਾਰਥ ਨੂੰ, ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਿਓ, ਕਦੀ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਉਡਾਇਓ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ 'ਚ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰ ਨਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਪਾਪ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਹੈ। ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਉਂ ਜੇਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੇ मैं कुर्बान जाना। इसे करके गुरु ग्रंथ साहिब ने रब दे नाम दे शब्दां दी संकीर्णता नूं चूर चूर कर दिता। इत्थे बोल के क्या, कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई सेवे गुसैया, कोई अलाए, कारण करन करीम, किरपा तार रहीम। एक पासे आवाज देंदे ने, अवल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे नूर उपाया। दूजे पासे गुरु पूर्व दे शब्द वरतदा, उपतो उत्पत परलो शब्दे हो गए। मैं इस करके बेनती करांगा गुरमुखो, इत्थे जे कन्हैया शब्द की व्याख्या है, लफ्जी अर्थ ने कृष्ण जी। कई बार तुसीं देखो राम जी ते कृष्ण शब्दां नूं इक्को कर दिंदा गुरु। वाहिगुरू जी, मैं मेरी गल नूं ध्यान नाल सुणियो। गुरु ग्रंथ साहिब दे अर्थ करदे आ, बाहर दीयां गल्लां सारियां ये खत्म हो जांदियां। हुण वेखो, एक मैं शब्द वरतना, साम कहे सेतांबर स्वामी, सच मैं आछ है साच रहे। श्याम वेद है ना, शाम नहीं है तुहाडे नाल संबंधित है, क्योंकि साम का संबंध जिहड़ा संगीत नाल है। ते श्याम ते उधर सितंबर, ससा ते ससा। हाँ जी, उस वक्त की गल करे। साम कहे से, हालां पहला वेद रिग है, रिग की नहीं गल कर रहे। मैं जो ये श्लोक पढ़िया, मेरे मन च आया, सतगुरु कुर्बान जाइए, जो तू व्याख्या दी कर गया तो हिंदुस्तान के ग्रंथों में गई नहीं। श्याम ते सितंबर, चिट्टे कपड़िया वाला। श्याम कहे सितंबर स्वामी, सच में आचा है साच रहे, सब कुछ साज समावे। हर कोई उस वक्त सत जो कोई सितंबर ब्रह्मा, चिट्टे कपड़िया वाला, सब साज समाये ने। रिग कह रहा भरपूर, राम नाम रिग ते राम, ससा श्याम, ससा सितंबर, रारा रिग ते रारा राम। रिग कह रहा भरपूर, राम नाम देवा में सूर। इत्थे राम नाम का अर्थ श्री रामचंद्र जी है। धक्के नाल अर्थ ना बदलीए।
कि उस वक्त उन्हां दा नाम जिहड़ा है इस तरह चमकदा पिया सी जिवें चंद्रमा ते सितारियां विच सूरज चमकदा है। इन्हां देव पदवी वालियां विच सब तो उच्चा राम नाम देवा मैं सूर। ਜਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਿੱਖਣਿਓ, श्याम सितंबर रिग राम, राम नाम देवा मैं सूर। नए लै उन्हां दा नां लिया प्राचत जाए पाप चले जाते ने, नानक तो मोख अंतर पाए। अजे बाबा जी ने अपना मत पेश नहीं किया, ध्यान नाल सुनियो। उस वक्त कहंदे आ कि राम नाम लिया पाप चले जाते आ, ते सच ये वे कि गुरु साहब कहते लोग कहते मुक्ति पाते आ, राम तो मखंतर पाए। अगे जी जुज में जोर, जुज आ गया तीजा वेद, जुज में जोर छली चंद्रावल कान किशम जज्जा आ गया। जुज जादम रिग राम श्याम सितंबर, जुज में जोर छली चंद्रावल कान कृष्ण जादम भया, पार जात गोपी लाया बिंदरा बन में रंग किया। गुरमुखो दुख लगता उस वेले जदों अद्धी तुक नूं कढ के असीं मजाक उडाने, बिंदरा बन में रंग किया रंग किया। वो गुरमुखो उत्तों पढ़े गुरु साहब कह रहे किहड़े किहड़े युग विच की अवतार हुए ते उन्हां दे किहड़े किहड़े गुण सन। ये पाप नहीं, गुरु साहब कुछ कह रहे अर्थ कुछ हो रहे। मैं तां ही तुहानूं तरला ला भी अर्थ बचा लो। हुण जिस बंदे ने बाणी नहीं पढ़ी उन्हें कहना रंग रलियां बाणियां जी। कौन? क्योंकि जुज में जोल छली चंद्रावल कान कृष्ण जादम भया, पार जात गोपी लाया बिंदरा बन में रंग किया। कल में वेद अथर्बन एड़ा आ गया ना, अगे नौ खुदाई फिर एड़ा आ गया। कभी इस ढंग नाल बाणी पढ़ के देखिए। कल में वेद अथर्बन हुआ, जिहड़ा अथर्बन वेद है जिन्ने बाहर बैठे ना तवीत धागे मंत्र जंत्र सारे अथर्बन वेद की दात है। जिहड़ा अथर्बन वेद है ये बारे मैं बेनती करांगा, जिन्ने भी आ जंतर मंत्र टूणे तवीत धागे किसी का बुरा सोचना अथर्बन है। इसे करके भाई जी ने कहा कि गुरु नानक दे शब्द ने अथर्बन का भार ला के परा मारिया। गुरमुख भार अथर्बन उतारा। अथर्बन का अर्थ जेडे जंतर मंत्र करते शब्द सामने केड़ा रुकूगा। मैं थोड़ा विषय तो निकलिया इस करके शब्द आ गया कनाई। हजूर कह रहे ने कि अथर्बन वेद आया, हुण राम नहीं, हुण जादव नहीं, हुण सितंबर नहीं, हुण डांग वाले कहंदे आ अल्लाह बोलो। कल में वेद अथर्बन हुआ, नौ खुदाई अल्लाह भया, चारे वेद होए सचार, पढ़ा गुण ते चार विचार। बाबा जी असी इन्हां नूं मनीए? कह लगे नहीं, भाओ भगत करनी सदाए तो नानक मोख अंतर पाए। कितनी वड्डी बख्शिश की कि प्रेमा भगती करे पर भगती करके हंकारी ना होवे, निम्रता भी चला जाए। जिन्ना कोई भगती करके नीच अर्थ इत्थे नीच दा अर्थ मंद कर भी नहीं, अपने आप नूं नीवा कहाएगा, सच वे मुक्ति का पात्र बन जाएगा। मैं आपनूं फिर बेनती करा, जिहड़ा बचन है अब मैं कहा करूं री माई, कहा करूं री माई, सगल जन्म बिखिन स्यों खोया, सिमरियो नाहे नाहे नन्ने नूं कन्ना लगा है, नाहे नाई मैं उस परमात्मा नूं नहीं सिमरिया, हे मेरी ये मां मैं हुण की करा। इत्थे एक मन च आएगा भी क्यों किया। फिर बेनती जे गुरमुखो, मैं कहना जिंदगी च कुछ नहीं ना कीता, ना जप ना तप ना सिमरन ना बंदगी, कोई चंगा काम नहीं कीता। यह भी एक बड़ी बड़ी प्राप्ति दे जेड़े माड़े कर्म कीते ने, गुरु सामने खलो के कह दी मैं आ कुछ कीता है, यह भी एक पॉजिटिव काम है। ये सच्ची मुच्ची जी। हुण तुसीं मैं एक बारी कहा सी कि गुरु साहब ने बाणी च तुसीं रोज एक पाठ कर दिओ अरदास, जप तप संजम धर्म ना कमाया। हालांकि सारे कमाण वाले ने। गुरु अर्जुन साहब कहते ना मैं जप किया ना तप किया ना इंद्रियां नूं साधिया, कोई कर्म नहीं किया। सच एवे ना सेवा की ना गुरु नूं जानिया ना रब नूं जानिया, सारी जिंदगी माड़े कर्म कीते। तू कल्ले भगती वाले नहीं सांभता, तू माड़ियां नूं भी सांभ लेना है। जप तप संयम धर्म ना कमाया, सेवा साध ना जानिया हर राया, कहो नानक हम नीच कर्मा, अब मैं कहां करूं री माई। कहो नानक हम नीच कर्मा, शरण परे की राखो शर्मा।
डिगे होए दी लाज रख लो। मैनूं याद एक बारी इत्थे मैं अर्ज कीती सी, सत्ता बलवंड साहब जी जिंदगी का कोई पता नहीं। मैं हाथ जोड़ के फिर तुहानूं बेनती करांगा, कदी भी किसी बंदे दा जिंदगी च नुकसान होवे, एक बारी मैं कहा सी, चाहे बच्चे दे, बच्ची दे, चाहे परिवार दे, चाहे बिजनेस दे, कोई भी उहदा नुकसान होवे, कदी उहदी खिल्ली ना उड़ायो, क्योंकि समा अखां खोल के सब नूं वेखदा रहिंदा है। एक दिन हसन वाले उत्ते भी आ जाता है। समय की अख बड़ी तेज है, वो उन्हां ते भी आ जाता है। बाबा सत्ता बलवंड जी, मैं पिछले दिन भी क्या मैं रिपीट कर लगा, जिंदगी चलो तिलकणबाजी है, इत्थे कोई पता नहीं है। उस दिन शब्द आना अगे जाके, पापी ही है मैं काम बसाए, मन चंचल जाते गहो न जाए। महाराज कहते ने, जोगी जंगम अर सन्यास सब पर ही डारी फांस। केड़ा इस तो बचदा जी, अगे आवेगा शब्द जो होना, भुल गए। ये सब नूं पता है कि सत्ता बलवंड साहब, मैं बाबा जी कहना उन्होंने शब्द भुल गए। चलो जिंदगी, पर बहुत घट सज्जना नूं पता है उन्हां दा अंतला समा किवें आया। ये सब नूं पता है। रुस गए, जदों वापस आए भाई लद्दा साहब जी लैके आए। अक्सर इसी हुण साखियां भोग पाता इन्हां सारियां दा, तत् ज्ञान गल करो। वो जदों वापस आए, हजूर गुरु अर्जुन देव जी ने देखा ते सतगुरु दे नेत्रां विचों ज़ारो ज़ार नीर वह तुरिया। हजूर कहंदे ने, भाई लद्दा साहब ये की? कहन लगे, जो तुसी कहंदे सो मैं करांगा, जेड़ा लैके आवेगा मैं खुद ही करके आ गया। तुसी क्या सी मैं नशर करांगा। वैसे नशर करना एक सजा हुंदी है, पुराने समय नशर दरती सजा देनी। तुसी क्या सी नशर करांगा, मैं नशर हो के आया। हजूर ने कहा, तेनू पता है ना गुनाह की कीता? उत्थे उन्हें जिहड़े शब्द कहे सुनने वाले ने कहन लगे, सतगुरु मैनू यह नहीं पता इन्हां की कीता, मैं फिटकिया होया दा फिटकिया होया वकील बन के आया। तू इन्हां दे गुनाह ना देख, तू अपनी बख्शण वाली बिरद नूं देख। वेखो किड्डी वड्डी गल। ये बाणी च भी क्या, हमरी गणत ना गणियां काई, अपना बिरद पछाण, तू साडी ना गिनती कर, तू अपने वाल झाती मार, तू किन्ना बख्शन दे। वे फिर सुनियो इस बेनती नूं। ये बड़ा तरीका है कमाल दा छुट्टन दा, पर दिलों को कहे, जिवें असीं पढ़दे हां, प्रभ जीओ खसमाना कर प्यारे, बुरे भले खम थारे। खसमाना दर थे खसम पुणे दी लाज रखनी। मैं सच्ची मुच्ची गुनाहगार हां, पर ना तेरे नाल जुड़ गया, तू अपने नां दी लाज रख ले। नृप कन्या कै कारण एक भया भेक तारी, काम आरती सवारती वाकी पै सवारी। वो कहंदे ने, सतगुरु इन्हां दे गुनाह ना देखो, तुसी बख्शिश करन वाली अपनी रहमत देखो। प्यारिओ सच्ची मुच्ची मैं कहना, जे किते गुनाह ना हुंदा, चाहिदा ते नहीं करना ना, ते सिर्फ रबाबी रहना सी। इस गुनाह दे पछतावे ने इन्ना अंदर धो दिता, दोनों भरा गुरबाणी दे उचारण करता हो गए। पहला सिर्फ गुरबाणी दे गवैये सन, उन्होंने उचारण करता हुए, ते ये मैं हर थां कहना, रामकली की वार जरूर पढ़िया करो। वाहिगुरू जी 8 पौड़ियां ने, ते मिनट सारे 5-7 लगते हैं, पर इनू पढ़न तो पहला संथ्या दी जरूरी है, क्योंकि ये शब्दावली जी बड़ी कमाल दी। धूम शब्द तां ही वरते, दुनियाई आखे के क्यों हो रहे हो गंग वहाई है, दुनियाई आखे के क्यों नानक ईसर जगन्नाथ उच हद्दी वैन विर क्यों। कि उत्थे भी उड़ा खुला है ना। हजूर की बाणी चो फिर थोड़ा जिहा ध्यान दिया जी। दोनों ने बाणी उचारण की। सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहब महाराज लाहौर गए, डेरा साहब कीर्तन होया। दोनों भरावां ने आने प्रेम च भेज के कीर्तन किया, कमाल कर दी। संगत बिल्कुल समा स्थान बिल्कुल भुल गया, इको दम साज बंद हो गए, आवाज बंद हो गई, नेत्र संगत दे खुले। ते दोनों भरा कट्ठे गल च पल्ला पा के गुरु हरगोबिंद साहब नूं कह रहे ने, सानू गुरु अर्जुन देव लैण वास्ते आ गए हा, असी दोनों ने शरीर छड़ जाना है। आपनू पता है भी उन्हें कट्ठिया शरीर छड्डिया सी, कदी नहीं कोई सुनांदा ये चीज़, क्योंकि असी इतिहास विचों भी नैगेटिव गल्लां लभदे। वो उहदा कारण असी
ਉਹ ਖੁੰਟੀ ਵਰਤਨੇ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਦਾ ਝੱਸ ਪੂਰਾ ਕਰਨੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰਮੂਰਤ ਮਨ ਮੈਂ ਦ੍ਰਿੜ ਕੀਨੀ, ਸਤ ਨਾਮ ਕੈ ਬਪ ਤਜ ਦੇਨੀ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਇਹ ਨਿਕਲ ਤਾਂ ਗਈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿਰਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਸੱਚ ਵੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਵਾਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕਾਥਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਇਆ, ਅਜੂ ਸਮਝ ਕੱਛ ਬਿਗੜਿਓ ਨਾਹਿਨ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਿਆਂ 350 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਜੂ ਸਮਝ 350 ਸਾਲ ਕਹਿ ਲੋ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਖੋ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅਜੂ ਸਮਝ, ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅਜੂ ਸਮਝ, 400 ਸਾਲ 300 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅਜੂ ਸਮਝ। ਅਖੀਰਲੇ ਸਾਹ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜੇ, ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਜੂ ਸਮਝ, ਅਜੇ ਵੀ ਤੂੰ ਛੁੱਟ ਸਕਣਾ। ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਬ ਮੈਂ ਕਹਾ ਕਰੂ ਰੀ ਮਾਈ, ਮਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਰੀ ਨਿਕਲ ਗਈ। 12 ਬਰਸ ਬਾਲਪਨ ਬੀਤੇ, 20 ਬਰਸ ਕਛ ਤਪ ਨਾ ਕੀਓ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਖੰਡਾ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜੇ। ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਆਪਣਾ ਪਾਠ ਸਹਿਜ ਆਪ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਸਾਖੀ ਸੁਣ ਲੋਗੇ, ਬੱਚੇ ਕਹਿਣਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਟੋਰੀ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਸੁਣਾਈ, ਮੈਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਮਰ ਜਾ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੇ ਡੂੰਗੀ ਅਰਥ ਕਰਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮਝ ਉਹਨੂੰ ਪੈਗੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਪਾਠ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਸਮਝ ਪਏਗੀ ਨਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ 12 ਬਰਸ ਬਾਲਪਨ ਬੀਤੇ, 20 ਬਰਸ ਕਤ ਤਪ ਨਾ ਕੀਓ, 30 ਬਰਸ ਕਸ ਦੇਵ ਨਾ ਪੂਜਾ, ਫਿਰ ਪਛਤਾਨਾ। 30 ਸਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਬੁੱਢਾ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਿਆ? ਇੱਥੇ 50 ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੀ ਬਾਣੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ 60 ਕੇ ਬੁਢੇਪਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੇ 30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬੁਢੇਪਾ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵੀ ਅਰਥ ਕੋਈ ਕਥਾ ਵਾਲਾ ਸਮਝਾਏਗਾ ਤੇ ਪਾਣਗੇ ਨਾ। 12 ਬਰਸ ਬਾਲਪਨ ਬੀਤੇ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਆ ਮੈਂ ਕਹਾ ਕਰੂ ਰੀ ਮਾਈ, ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। 12 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਚਪਨ ਚ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਆਪ ਸਮਝੋ ਵੀ ਖਾਂਦਿਆਂ ਪੀਂਦਿਆਂ ਹੱਸਦਿਆਂ ਖੇਡਦਿਆਂ। ਪਰ ਉਂਝ ਧਰਮ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਜੇ ਸਮਝ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਧਰਮ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚਿਖਾ ਸੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਧਰਮ। ਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿੱਦਣ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਹੈ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਮਾਤ ਗਰਭ ਮੈਂ ਆਪਨ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ। ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜੰਮਣਾ, ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਘਰ ਜਨਮ ਲੈਣਾ, ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਘਰ। ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜੀ ਸਿਮਰਨ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੋਲਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਜਾਏ। ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਪਿਰਮ ਪਿਆਲਾ, ਚੁੱਪ ਚ ਬੋਲਾ। ਫਿਰ ਸੁਣਿਓ, 12 ਬਰਸ ਬਾਲਪਨ ਬੀਤੇ, ਪਹਿਲੇ 12 ਸਾਲ ਬਚਪਨ ਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਅੱਗੇ ਜੀ 20 ਬਰਸ ਕੱਛ ਤਪ ਨਾ ਕੀਓ। ਇਹ 20 12 ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗਿਣਨੇ ਨੇ, ਇਹ 8 ਮਿਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਣਨੇ, 20 ਹੋ ਗਏ। 12 ਤੇ 20 ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ? 32 ਹੋ ਗਏ ਨਾ। 12 ਬਰਸ ਬਾਲਪਨ ਬੀਤੇ, 20 ਬਰਸ ਕੱਛ ਤਪ ਨਾ ਕੀਓ। 32 ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ, ਮਾਈ ਦੇ ਲਾਲ ਨੇ ਕਦੀ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਗਾ 30 ਬਰਸ ਕੱਛ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤਪ ਨਾ ਕੀਓ। ਇਹਨੇ 30 ਸਾਲ 32 ਤੋਂ 30 62 ਹੁਣ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਿਓ, ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ। 12 ਬਰਸ ਬਾਲਪਨ ਬੀਤੇ, 20 ਬਰਸ ਕਛ ਤਪ ਨਾ ਕੀਓ, 30 ਬਰਸ ਕਛ ਦੇਵ ਨਾ ਪੂਜਾ। 12 ਤੇ 20 32, 32 ਤੇ 30 62, 60 ਕੇ ਬੁੱਢੇ ਪਾਵਨ। 62 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੁੱਢਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਚ ਰੱਖੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ। 12 बरस बालपन बीते, 20 बरस कछ तप ना कियो, 30 बरस कछ देव ना पूजा, फिर पछताना बिरध पयो। अब मैं कहाँ करूँ री माही। क्यों जी? महाराज कहते फिर पछताना बिरध पयो, मेरी मेरी करते जन्म गयो। महाराज कहते सगल जन्म बिखियन सुख होया। मेरी मेरी करते जन्म गयो, सायर सोख भुजंग बलियो। भुजंग दा अर्थ बामा भुजा, बलियो दा अर्थ है बल, सायर दा अर्थ है समुंदर, सोख दा अर्थ है सुख गया।
परमात्मा 62 साल की उम्र हो गई, आ जरा जवानी का सरोवर भलिया से सुक गया, हुण मैं करा कि मेरी मां, मैं बंदगी नहीं की। साए सोक भुजंग बलियो, हुण आ गया जी सूके सरवर पाल बंधावा। गुरमुखो ये भी क्योंकि मैं गल कहना ना, असी कह देते हैं भी ये पंजाबी जी ये सब कुछ खत्म हो जाना जी, ये याद रखियो जिदे ते चौर कर दियो ना, ये जिन्नी देर तक बापू जुगो जुग टाले तुहाडी भाषा कोई नहीं मरनी, इन्हें खत्म नहीं होना। पर रब मेहर करे, तुसी अंग्रेजी दे गुटके लै लो, अंग्रेजी दे लै लो, हिंदी दे लै लो, शाहमुखी लै लो, याद रखियो असली स्वाद गुरमुखी स्क्रिप्ट विच ही पाठ करन दा है। जो स्वाद गुरु, मैं पंजाबी नहीं वरत लिया क्योंकि स्क्रिप्ट गुरमुखी भाषावां ते गुरु ग्रंथ साहिब विच बहुत वरतियां मारे, एक भाषा थोड़ा गुरु ग्रंथ साहिब विच। फिर बेनती है सुनियो, सूके सरवर पाल बंधावे, सरोवर सुक गया। मान लो जदों सरोवर भरिया पिया सी पानी नाल, किसे क्या पाल दा अर्थ है बन्ना, वट। उंज गुरु ग्रंथ साहिब विच पाल शब्द का अर्थ पढ़दा भी आया कि कूड़ा टुटा पाल, इत्थे पाल दा अर्थ कंध नहीं, इत्थे पाल दा अर्थ बन। वो जदों पानी भरिया पिया सी उदों तू नक्का मार बने नहीं भी ये निकल ना जाए, उदों तां सारे जेड़े तेरे नक्के खुले पे सन। इहदे में अर्थ रूहानी करने चाहना। सूके सरवर पाल बंधावे, हुण सरोवर सुक गया, अखां दी जोत चली गई, कन्ना दा सुनना चला गया, गले विचों आवाज नहीं निकलती, पैर खब्बे नूं एक सज्जे नूं, बहुत बुरा हाल। हुण फिर पुछदा गुरुद्वारे जाके किहड़ी बाण पड़ा मन टिक जाए। निकल गया, वट कोई नहीं मारी, कित्थों निकलिया पानी? अखां चों निकलिया, कन्ना चों निकलिया, जबान चों निकलिया, इनू बन नहीं मारिया। इसे करके कबीर जी ने कहा, मैनू गुरु ने दसिया, गुरद कलाई मोरी जित मिर्ग परत है चोरी, मूंद लिए दरवाजे बाजी अले अन बादे। हुण सरोवर सुक गया ते बन्ना बन मारदा पिया, सूके सरवर पाल बंधावे, लुणे खेत। लुणे दा अर्थ हुंदा वढ लेना, इत्थों ही शब्द लावा बने, लावे आउणे। खेत तां वढ के लै गए ते ये तारां इकट्ठियां करके कहंदा पिया, हुण आपां ना वाड़ पक्की तरह कर देनी। बाबा जी कहंदे किन्नू वाड़ करनी है, विच ते कुछ रिहा ही नहीं। हुण आ बुढ़ेपा आ गया, जबान च बोल कोई नहीं रहा, अखां च जोत कोई नहीं रही, नैनो नीर बह तन खीना, अब मैं कहा करूं री माई, मां मेरी मैं की करा। हजूर कह रहे ने कि भाई सज्जनों, साए सोख भुजंग बलियो, सूके सरवर पाल बंधावे, लुणा खेत खेत वार करे। महाराज कहने आयो चोर, तुरंत ले गयो। वो आया, उन्हें दसी कोई नहीं। चोर का अर्थ जिहड़ा बिना दसन तो हुंदा है, जमदूत आया चोर की तरह, दसी कोई नहीं, घरदियां नूं भी पता लगा। मेरी राखत मुगदफ है, मूर्खा तो जे। मैं फिर बेनती करांगा, ये भी एक बेनती जे, जेड़ी जिंदगी च मतलब जिंदगी च जिन्ने गुनाह कीते ने, संगत सामने नहीं, बच्चियां सामने नहीं, परिवार सामने नहीं, मैनू तो पता ना मैं केड़े केड़े फुरने गंदे मंदे बनाए आ। सिर्फ गुरु नूं यही कहना शुरू कर दिए, मैं ये कुछ कीता है भी एक रब की कृपा दी हुंदी है, नहीं तो कित्थे बंदा मनदा है जी, ये मनदा नहीं। हजूर कह रहे ने, अब मैं कहा करूरी माई, सगल जन्म बिखिन सुख होया, सिमरियो नह नाहे कह नाई रहाओ। काल फांस जब गर्म है मेली, इनू पाठ मैं ही करना है। मेरी बेनती है, हाँ इनू सिहारी लगी बोलनी है। काल फांस जब गर्म है मेली, काल दा अर्थ समा भी है, काल दा अर्थ मौत भी है। इत्थे काल फांस दा अर्थ करांगे मौत दी फाई। फांस दा अर्थ फंदा, ये फंदा, फांसी ते फंदे थोड़ा फर्क जे। हाँ चलो फांस है ना, वो फांसी सीधा लटकदा हुंदा, जिहड़ा फंदा हुंदा है ना, और इस तरह गलावां रस्सा पांदे हुंदे आ, खुली जी रख के गंढ, और दूरों पांदे, उहदे सिर च इन्ना तजरबा हुंदा, नाल ही खिचदे आ, बंदे दा गला घुट्टिया जांदा। इत्थे गुरु जी कहंदे काल फांस, जदों मौत ने अपनी फांसी, गर दा अर्थ है गला, मैं मेली, इहदे जदों फांसी पा दित्ती गले च मौत ने, महाराज कहंदे ते सुध सब बिसराई। उस वेले सुध दा अर्थ ते खबर, फलाने दी जानकारी, फलाने जानकारी,
कहते जदों मौत तेरे गल च पै गई ना, आ फूं फूं लाई बैठा, सब कुछ तेनों उदन ही भुल जाना। ये भुल जाना मैं सरदार जी हाँ, मेरा इन्ना बिजनेस है, मेरी इन्नी चलती है, कुछ चेते नहीं रहना। सच्ची गल है जी। महाराज कहते हैं उदन सुध भुल जानी है। अज तुसीं देखो आ बीमारी चली दो साल है ना, चल रही है ना। जदों कथा कर रहा सा ना, मैनूं फोन ते जांदी सा, सच्ची गल जेड़े बंदे कदी जपजी साहिब पढ़दे भी टीचरां करदे सन, वो भी पुछदे सन भाई साहब संथਿਆ ਦਾ प्रबंध हो सकता? मैनूं पता सी मौत तो डर रहे आ, क्योंकि जदों बंदे दी गल च पै गई फांसी, उन्हें करना की जी। गुरु तेग बहादुर साहिब कहते जेड़ा तू हंकार च तुरिया फिरना, जिदन तेरे गल च अंगूठा दिता ना जमदूत ने, वो भी अंगूठा दे के मारदे सन लोकी, उदन सारियां खबरां भुल जानियां ने तेनों। केड़ा चंगा सच्ची जी। मौत वेले बंदे नूं अपने दुश्मनां तो भी माफियां मंगन लग पैंदा, उन्होंने सामने दिसदा पिया। किसी ने पूछया सी साधु नूं भी तू हर वेले रब नूं किवें चेते रखना, किसी नाल ईरखा नहीं करदा। उन्हें कहा जिन्हों मौत सिर ते दिसदी होवे ईरखा की करेगा। एक बंदा हॉस्पिटल च पिया, सारी जिंदगी विरोध करदा रहा होवे, उहदा पता लैण चले जो रो के माफियां मंगन लग पैगा, क्योंकि मौत बंदे नूं एहसास करा दिंदी है तू तैयारी कर अगे दी। हजूर सच्चे पातशाह करन जदों मौत ने तेरे गल च फांसी पा दी, फंदा पा दिता, सारी खबर भुल जानी है, फिर हुण की करें? हुण कहंदे अजे भी तरीका है, बच सकना है। किड्डी वड्डी बख्शिश कर रहे, आराम नाम बिन या ये नूं कन्ना बोलना ही बोलना है, या जा नहीं। उंज वैसे भाई साहब इत्थे बैठे, मैं तो कहांगा हर हफ्ते जदों कथा होवे शब्द चुनो, स्क्रीन ते संगत नाल साझा इस तरह करो जिवें आपां क्लास विच बैठे, इस तरह सानू ही तैयारी करन दा सुभाग मिलदा है, ते संगत विचों बहुत कोई नवां सुनन नूं मिलदा है। इत्थे हजूर कहंदे ने इस संकट च जदों मौत ने गल च फाही पा दी, आराम नाम बिन या संकट, मैं इस संकट विच महाराज कहंदे ने हुण केड़ा को अब होत सहाय। इत्थे को दा अर्थ करांगे कोई, जिवें गावे को तान जे को खाएक, इत्थे को दा अर्थ कोई। इस एडी वड्डी मुसीबत विच मौत सामने का कौन खलोवेगा? सब तो नेड़े तां शरीर है, शरीर खुद जवाब देंदा पे, शरीर है ना नेड़े, शरीर खुद कहंदा मैं तेरे नाल नहीं जाना, शरीर इत्थे रह रहे। इत्थे फिर गुरु कहंदा इस मुसीबत में जे कोई है ना, तो सिर्फ एक परमात्मा का नाम है। संकट है ना, महाराज ने शब्द वरते आ, संग सखा सब तज गए, को ना निभ्यो साथ, कहो नानक ए बिपत में टेक एक रघुनाथ। एक परमात्मा दी टेक। हजूर सच्चे पातशाह कह रहे ने कि भाई राम नाम बिन या संकट में को अब होत सहाय, कौन तेरी मदद करेगा? सिमरन ही है जी, सच एवे तो बिना कोई नहीं साथ देंदा। जब लग जोत काया में बरतै, आपा पशु ना बूझै, लालच करे जीवन पद कारण, लोचन कशु ना सूझै। कहत कबीर सुनो रे प्राणी, छोड़ो मन के परमा, केवल नाम जपो रे प्राणी, परो एक ही सरना। आ तेन समा मिलिया मना, इस मुसीबत में सिर्फ नाम है। उंज वैसे मैं बेनती करा, दुख लागे राम पुकारा है, जदों दुख लगता उदों बंदा राम राम बोलता है ना। उंज गुरु ग्रंथ साहिब का फैसला है कि दुख तो बिना जपो तो तुहाडी जिंदगी के सारे काम रास हो जाएंगे। कबीर काम पर हर सिमरी है, ऐसा सिमरो नित, अमरापुर बासा करो गयो बहोरै बित। जेड़ा पैसा दबिया पिया, जेड़े सवास चले गए, वो भी गई बहौड़ बंदी छोड़ हो जाएगा। हजूर कह रहे ने भाई अगे जो संपत, संपत का अर्थ करांगे आप संपत्ति, ते संपत्ति विच कला पैसा नहीं, चल अचल सब कुछ आ जाता है। जो संपत अपनी कर मानी, जेड़ी दौलत नूं अपनी करके मन्निया, उस संपत्ति विच घर कह लो, गड्डियां कह लो, हाथी घोड़े जो कुछ भी है, जो संपत अपनी कर मानी, छिन मह भई पराई। अख झमकन का समा, याद रखो कहानी सारी छिन दी है।
खिन ही है जिहड़ा खिन सांभिया गया, वो खिन भी सांभण लई किन्नी कमाई चाहिदी है। असीं जिन्ने बैठे हैं, एक खिन आया, जिस खिन एक निक्का जिहा पिता दा सैल में दूजे पासे ना सोचियो, एक खिन आया साल च, निक्का जिहा सैल मां दे उधर च नूं थां मिल गई, खिन ही सी ना। खिन आया जिदन गुरु ने मेहर की सारा हनेरा चुक दिता, ते जिदन मौत आउणी है याद रखियो लगना खिन ही है। उस खिन आउंदियां नूं किसे नूं कई साल लग जांदे, किसे नूं कई साल लगदे। जे एक खिन सांभिया जाए तो सारे खिन सांभे जाते हैं। एक चित जहे एक छिन त्यायो, काल फांस के बीच न आयो। जो संपत अपनी करमानी छिन में भई, पराई खिन लगा। जोड़ दिया कई साल हो गए ते पराई हो गई ना। इत्थे एक मैं होर उदाहरण देदा, एक बाणी तो घुमदा है ये महाराज दी, कहत कबीर सुनो रे संतो मेरी मेरी झूठी, चिरगट फार चटारा लै गयो तरी तागरी छूटी। ये भी मैं तुहाडा ध्यान पिछा ले जाना चाहना, ये की है सारी कहानी। मेरी मेरी झूठी, आ मेरा शरीर, आ मेरा पुत्र, आ मेरा परिवार, आ मेरा घर, आ मेरी जमीन। उथे की है कबीर, ये तो अर्थ सौखे ने। कहत कबीर शब्द वरत रहे, सुनो रे संतो मेरी मेरी झूठी, चिरगट ये शब्द है चिड़ ग्रह, चिड़े का रहने वाला घर, पिंजरे च ना। चिरगट का अर्थ हुंदा जिस पिंजरे च चिड़ा रहिंदा, चटारा का अर्थ चिड़ा, चिड़ी चिड़ा कहने। चिरगट फार चटारा लै गयो, पिंजरे विच पिया सी अपना चिड़ा, ते बिल्ला आया, उन्हें पिंजरा पाड़ के परा मारिया, विचों चिड़े नूं खिच के लै गया। तरी तागरी, एक हुंदी सी कुजी, एक हुंदी सी ठूठी, विच पई हुंदी सी पिंजरे दे। वो ठूठी च पानी पांदा कुजे, वो कहंदे आ चिड़ा किसे नूं टिकन थोड़ा जाना, मेरा पिंजरा, मेरी ठूठी, मेरे दाने, मेरा पानी। कहन लग्या तेनू पट के लै गया, तेरी ठूठी ते तेरी आ कुजी इत्थे पई रह गई, ये तेरी नहीं हो रही। ये भाव अर्थ ने आ पिंजरा है, आ जिहड़ा चोखा रौला पांदा मैं इस चिड़े नूं मौत दे बिल्ले ने पाड़ के विचों कढ लैणा। बैठा रह, चिरगट फार ये पिंजरा पाटेगा, चटारा ले गयो, ये अंदर वाला जीव आत्मा चिड़ा ले गया। तरी तागरी छूटी, डाइनिंग टेबल पे उत्ते सब्जियां कई पईयां ने, खाली रह गई प्लेट ते कौली, खाण वाला ही तुर गया। ये अर्थ बंदे दे इस तरह करांगे। हजूर सच्चे पातशाह कहंदे ने, जिस संपत्ति नूं क्या मेरी एक खिन लग्या प्यारियो, सब कुछ बगाना हो गया। मैं पिछले दिन ही क्या कि पुराने समय ना जी, हुण ते नहीं ना, हुण तां प्लास्टिक मनी आ गई, सब दे कोल अपने अपने कार ने। पहला बीबियां कपड़े च बन के जां तां थल्ले दबदे सन मिट्टी च, गागर च पा के मिट्टी दे भांडे च, हाँ जी, कई भड़ोलियां च पा दिंदे हुंदे सन, दाणियां विच पैसे सड़दे ने। ते एक तरीका हुंदा सी, लम्मी जी थैली बनांदे सन, वांसली, उन्होंने गुरबाणी ने लंगोटी कहा। लंगोटी का अर्थ लांगड़ नहीं, वो लम्मी जा थैला हुंदा सी ते गोल जिहड़ियां मोहरां सन उहदे विच फिट करदे सन। वो ढिल्ली रख के लक नाल घुट के बन लैंदे सन। ते बंदा की करदा सी, ना सुत्तिया ना जागदिया ओनू लक नालों नहीं सी लांदा। सौना लक ना बन्नी रखना, जे नहान जाना कोल सामने दिसदा रहे लंगोटी। महाराज कहंदा सी, मेरी वांसली मेरे पैसे। जदों बंदे दी मौत आई, परिवार दे रोंदे बाद विच लोकां नूं बाहर सददे आ, पहला कहंदे आ बुढ़े दे लक दुआले बन्ने, कोई पैसे खोल लो। महाराज कहंदे आ, कबीर कौडी कौडी जोर कै, जोरे ला करोड़, चलती बार ना कछ मिलियो, लई लंगोटी तोर, छिन में पई पराई। खिन लगा, सब कुछ बगाना हो गया। हे धन गुरु तेग बहादुर साहब जी, सानू समत दिओ। कहन लगे, सिखो मैनू तो एक ही, कहो नानक यह सोच रही मन, यह बस एक ही सोच खाई जाती है। हाँ, कईयां नूं हो सकता एहसास होया होवे। मैं पिछले दिन ही कहा जी, 50-55 साल तक का बंदा मारदा छालां जांदा है भी, आओ इन्ने साल दे हो गए, इन्ने दे हो गए। सच्ची मुच्ची 55 तो बाद ना उम्र रोक लैंदा है, दसदा कोई नहीं छेती नहीं जे दसदा। सच्ची लो दा कारण है
क्योंकि अगा मौत मुंह अड के खलोती। उंज गुरबाणी ने 84 पुर क्या है। हजूर कहते ने कहो नानक जे सोच रही मन हुण ये बैठिया फुरने उठदे आ कि मना विआह वाला दिन तो नेड़े आ गया, कमलिए पूनी तो एक भी कोई नहीं कत्ती दाज ले। महाराज कहते ने तू बुला कहता तू चरखे तंद ना पाई नहीं, तू सुत्या उम्र मंझाई नहीं, की कर सै दाज तैयार नहीं, उठ जा कुराड़े मार में। कहो नानक ये सोच रही मन, मन दे नन्ने ने सिहारी मन विच हुण मन विच इक्को ही फुरना चुलदा मेरा की बनेगा। थर हर कंपै बाला जियो ना जाना क्या करसी पियो, रैन गई काले दिन जवानी दे चले गए। काले दर्द जो रैन काली हुंदी है ना ते दिन चिट्टा हुंदा, जो काले केस सन जवानी सी। रैन गई मत दिन पी जाए, भवर गए बग बैठे। एक अपीने पतली हुण ही डर लगदा की बनेगा, कमाई कोई नहीं। सच्ची मैं तुहानूं कहना मारी यूरी च असीं ते इक्को गल कहने आ, इस संगत के चरणों पिछे रब सानू बख्श दे, कमाई साडी कुछ भी नहीं, क्योंकि बख्शे जाते ने। बंदगी वाला सीस दे देन बख्शा जाता बंदा। महाराज कहते एक अपीने पतली सह केरे बोला, एक कमजोर हाँ दूजे पति दे बोल इन्ने सख्त ने, किवें जरांगी दुध आ थनी ना भी फिर होए ना मोला। चोया होया दुध थना च वापस नहीं जाना, लंघे हुए साल वापस कदे नहीं आने। बस यही है कहो नानक ये सोच रही मन, की सोच हर जस कबू ना गाई। मैं हरीदा जस कदी गाया ही नहीं, इक्को सोच खा गई। थोड़े जन मिनट बस समा तुहाडा, तुसी एकाग्रता बख्शी। इस तो अगला शब्द जिहड़ा कल नूं आपां अगे करांगे, माई मैं मन को मान ना त्यागे। जदों जदों गुरु तेग बहादुर साहब नूं मैं पढ़ रहा, कथा जी सतगुरां दी कर रहा, ये सतगुरु साडे मन दीयां गल्लां कर रहे। हुण ये फिर करिए की? हुण ये तां नहीं भी मन च सोच आ जाए मैं कुछ नहीं किया, पर गुरु साहब कहने एक काम कर। मैं फिर आप नूं बेनती करांगा, गुरु तेग बहादुर साहब दा शब्द ना रोज अरदास च पक्का कर लो। अब मैं कौन उपाओ करूं, जे बिद मन को संसा चूकै भवनिद पार परूं। जन्म पाए कछ भलो न कीनू, ताते अदक डरूं। मन बच करम हर गुनी गाए, यह जी सोच धरूं। गुरमत सुन कछ ज्ञान न उपजो, पस ज्यों उदर भरूं। कहो नानक प्रभ बिरद पछानो, तब हों पतत तरूं। गुरु तेग बहादुर सच्चा पातशाह किरपा करे असी हरी जस नूं गा सकीए। इन्नियां को बेनतियां स्वीकार करियो। मैं समुचे प्रबंधक वीरां दा कई सालों तो तुहाडे कोल जदों समा मिलदा मैं आउणा, समुचे स्टाफ दा कीर्तनियां दा धन्नवादी हाँ। और खास करके मेरे छोटे वीर भाई नरेंद्रपाल सिंह जी, आप जी का बच्चा है, सिर ते मेहर भरे हथ रखियो, क्योंकि बंदा प्रदेश विच बैठा हुंदा है, पिछे घर च घटनावां भी वापरियां। आप संगत माई बाप हो, होइयां भुल्लां बख्श